लखनऊ एक ऐसा शहर जिसका इतिहास सदियों पुराना है। गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल तो इसी शहर लखनऊ से ही होकर निकलती है। मान्यता है कि आस्था और परंपरा के इस शहर को पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अनुज भगवान लक्ष्मण ने बसाया था। यही वजह है कि प्राचीन काल में इसे लक्ष्मणपुर और लखनपुर के नाम से जाना जाता था। कहा तो ये भी जाता है कि अयोध्या के राम ने लक्ष्मण को लखनऊ भेंट स्वरूप दिया था। फलस्वरूप लखनऊ सनातन धर्म के लोगों के लिए काफी विशेष महत्व रखता है। लखनऊ शहर गंगा जमुनी सभ्यता के अनूठे उदाहरणों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। शहर के कई मंदिर और इमामबाड़े आज अभी भी मिलीजुली हिंदू मुस्लिम सभ्यता के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। तो चलिए आज हम आपको हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देती एक ऐसी ही दुर्लभ मंदिर में लिए चलते हैं जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठेगा। जिस मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वो राम के सबसे बड़े भक्त यानी भगवान हनुमान का मंदिर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शहर के अलीगंज में बसे हनुमान जी के मंदिर की। चलिए आपको इस अलौकिक पुराने हनुमान मंदिर के दर्शन कराते हैं। मंदिर के बाहर 24 घंटे मेला सा लगा रहता है जहां की रौनक देखते ही बनती है। रात के अंधेरे में रोशनी से नहाई हुई छोटी छोटी दुकानें एक अलग ही खुशी का एहसास करा रही थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने पर यहाँ भक्तों का बड़ा जत्था दिखाई दिया। फिर हम पहुंच गए मंदिर के मुख्य भवन में जहां हनुमान जी की एक बड़ी ही खूबसूरत प्रतिमा लगी हुई थी और लोग इसके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे। हम भी इसी प्रार्थना में शामिल हो गए और प्रार्थना करने के बाद मुख्य भवन का एक चक्कर लगाया। इसके मुख्य भवन का चक्कर लगाने का भी एक विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इसकी परिक्रमा किए बिना दर्शन अधूरा रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु मंदिर की परिक्रमा करना बिल्कुल भी नहीं भूलते। श्रद्धालु यहाँ आकर बड़ी ही शिद्दत से हनुमान जी की पूजा करते हैं और उन्हें नया चोला, सिंदूर व घंटा अर्पित करते हैं और यहाँ से प्रसाद के रूप में हनुमान जी का उतारा गया चोला व घंटा अपने साथ ले जाते हैं। इसके एवज में उनसे कुछ नहीं लिया जाता। अब हम पहुंचे मंदिर के दूसरे भाग में। यह भाग प्रवेश द्वार से दाईं ओर था। यहाँ प्रभु राम के दर्शन करने के बाद हमने शिव जी के भी दर्शन किए। अब हम आपको लिए चलते हैं हनुमान जी के नए मंदिर में। ये मंदिर काफी विशाल है। इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। यहाँ घंटों घड़ियाल की एक पूरी चैन बनी हुई है जो बहुत ही आकर्षित नजर आती है। यहाँ पर हनुमान जी के साथ ही कई भगवानों के दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ हमें एक भवन में माता के सातों रूपों को देखने का सौभाग्य मिला। यहाँ माता के सातों रूपों की प्रतिमा एक अलग ही भवन में स्थापित की गई है ताकि दर्शन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। माता की ये मूर्तियां इतनी सुंदर थी कि जीवंत सी प्रतीत हो रही थी। यहाँ माँ के शीतला, महाकाली, संतोषी, दुर्गा, सरस्वती और 2 अन्य रूप दिखाई दिए गए। सभी के दर्शन करने के बाद हम फिर से मुख्य भवन के सामने वाले भाग में आ गए। चलिए अब आपको इस मंदिर की स्थापना से जुड़ा हुआ इतिहास बताते हैं। इस मंदिर का निर्माण अवध के चौथे नवाब मोहम्मद अली शाह की बेगम राबिया ने करवाया था।
कहते हैं कि एक बार नवाब की बेगम को ख्वाब आया जिसमें उन्होंने देखा कि उनके राज्य में एक बगीचे के पास जमीन के नीचे भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा मौजूद है। सपने में उन्हें ये आदेश भी मिला कि एक मंदिर का निर्माण करवाकर उन्हें इस प्रतिमा को उस मंदिर में ही स्थापित करवाना है। कुछ समय बाद जब बेगम को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो नवाब ने उस स्थान की खुदाई शुरू करवा दी जहां बेगम को सपने में मूर्ति दिखाई दी थी। खुदाई के दौरान ठीक उसी स्थान पर भगवान हनुमान की प्रतिमा मिलने पर सबको ताज्जुब हुआ। नवाब ने आदेश दिया कि इस मूर्ति की स्थापना बड़े इमामबाड़े के पास एक मंदिर बनाकर उसमें कर दी जाए। आदेशानुसार जब ये मूर्ति उक्त स्थान से उठाकर बड़े इमामबाड़े के लिए ले जाई जा रही थी तो जो हाथी इस मूर्ति को उठाकर चल रहे थे वो राह में ही अलीगंज के पास आराम करने के लिए बैठ गए। बाद में उन हाथियों को उठाने के लिए काफी मेहनत की गई, लेकिन सारी मेहनत बेकार साबित हुई और हाथी खड़े नहीं हुए। फिर उस इलाके के एक संत की सलाह पर नवाब ने उसी स्थान पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया। इस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई। महंत जी, इस मंदिर का बेहद स्वर्णिम इतिहास रहा है, इस पर कृपया प्रकाश डाल दें। ये पुराना हनुमान मंदिर कहा जाता है, प्राचीन मंदिर है जहाँ पे आलिया बेगम की मनोकामना पूरी हुई थी। जब उनकी मनोकामना पूरी हुई तो इसका जो है उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। ये प्राचीन मंदिर है। ये सीता जी जो हैं रात को यहीं रुकी थी, हनुमान जी उनके पहरे पे रुके हुए थे। तब से इसकी नींव चल रही है। वालिया बेगम ने इसका जीर्णोद्धार करवाया, अब करवा के जो है तो मंदिर की वो पूरी वो चल रही है। एक हाथी से भी जोड़कर इस मंदिर का बखान कई बार सुनने को मिला है। वो हाथी की ये है कि यही आलिया बेगम जो है मंदिर बनवाने के लिए यहीं की मूर्ति लिए जा रही रही बेली गार्डन बनवाने के लिए गोमती पार। हाथी वहाँ पे बैठ गया जहाँ पे नया मंदिर है। जब हाथी वहाँ बैठ गया तो कई बार प्रयास किया गया कि वहाँ ले जाने के लिए, लेकिन हाथी फिर उठा नहीं वहाँ से, तो वो उसी जगह मंदिर बनवा लिया गया। तो वो नया मंदिर हो गया, ये पुराना मंदिर हो गया है। तो कहा जा सकता है ये गंगा जमनी तहजीब की एक बेहद अनूठी मिसाल है। अनूठी मिसाल है ये। हाँ, यहाँ पर हर धर्म के अनुयायी आते हैं। हर धर्म के आते हैं, हर मतलब बहुत दूर दूर के आते हैं यहाँ पे। प्राचीन मंदिर देश विदेश में भी इसकी जो चर्चा है। हाँ, और जो मेला लगते हैं जेठ के वो भी उन्होंने ही लगवाए, यहीं से चालू है मेला। मेले की शुरुआत आलिया बेगम द्वारा ही हुई है। तब अपने यहाँ महामारी बीमारी चल रही है, जैसे अब कोरोना चल रहा है, तब फिर उन्होंने यहीं अपनी फरियाद की तो पूरी भाई। तब जो है यही इन्होंने मेला 4 लगवाना शुरू किया। वो दुआ क्या थी? संतान प्राप्ति को लेकर कहा जाता है। नहीं, वो तो पहले से जो इसका जीर्णोद्धार करवाया तब संतानों की बात जो है। बड़े मंगल पर यहाँ पर क्या विशेष आयोजन किए जाते हैं? विशेष है, भंडारे चलते हैं, मेला लगता है, कई बहुत दूर दूर के लोग आते हैं, दुकानें मतलब पूरा लगती हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। ये सब वो है ये। हाँ, और हर मंगल को भंडारा, कई एक भंडारा होते हैं, एक आधे नहीं। हाँ, जगह जगह पे भंडारे होते हैं। इतिहास को नवाबों के काल से भी जोड़ा जाता है, ये इस पर कुछ प्रकाश डालने का करते हैं। ये जो अलीगंज हनुमान मंदिर है ये नवाबों के पीरियड का बना हुआ है। ये उस समय का शताब्दी का बना हुआ है जब नवाबी दौर चल रहा था। ये जो बेगम आलिया हैं इनके कोई संतान नहीं थी और उस समय ये संतान के लिए प्राप्ति के लिए जो है ये हर दरगाह और हर मज़ार पे मत्था टेक चुकी थी। और फिर ये जो अलीगंज जो है इन्होंने जो जब हनुमान जी का ये मंदिर बनवाया है और इनकी कामना पूरी हुई और ये मूर्ति जो है पुराने हनुमान मंदिर के पास से प्राप्त हुई थी। इसको ले जा कर के तो गोमती नदी के पास स्थापित करना था, लेकिन हनुमान जी जो है यहीं स्थापित हो गए क्योंकि इनको आगे जाने की जो है इच्छा नहीं थी। और इनकी जो है इतनी शक्ति है, इतना प्रताप है कि जो इच्छा हो सो प्रभु पूरी करते हैं।
एक हाथी का भी जिक्र आता है जब जी मंदिर हाँ। की कहानी बताई जाती है। जी हाँ, जब वो हाथी हौदे में रख करके जब हनुमान जी की मूर्ति को ले जा रहा था तो वो यहीं पे आके बैठ गया, आगे गया नहीं। क्यों? क्योंकि भाई पूरी रात्रि बीत गई, फिर भी आगे नहीं गया। तब विचार हुआ और विचार होने के बाद में बेगम आलिया जी ने आदेश किया कि इसी जगह पे इस मंदिर का निर्माण करवाया जाए। लखनऊ जो कि कहा जाता है जी हाँ। गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक जी का शहर है, जी हाँ, तो क्या आप यहाँ पर हर समुदाय के लोगों को आते जाते देखते रहते हैं? यस, देखा है हमने। और बाकी हमारे प्रशासक दीक्षित जी से मिलिए, ये भी बहुत कुछ बताएंगे आपको। ज्येष्ठ यानी कि मई जून के महीने में हर मंगलवार को यहाँ बड़ा मंगल मनाया जाता है। इस दौरान यहाँ के हनुमान जी के मंदिरों में विशेष पूजा और भंडारे का आयोजन होता है। वैसे मंदिर निर्माण की तरह बड़े मंगल मेले की शुरुआत को लेकर भी कई कहावतें हैं। ऐसी भी एक कहावत के अनुसार एक बार नवाब के बेटे बीमार पड़ गए। उस दौर के बड़े बड़े वैद्य भी उस बच्चे की बीमारी का इलाज नहीं कर पाए। चारों तरफ से हताश होने के बाद नवाब की बेगम अपने बच्चे के ठीक होने की उम्मीद के लिए जगह जगह घूमी, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। इसी बीच एक दिन जब वो मंदिर के पास से गुजरी तो उनकी मुलाकात मंदिर के पुजारी से हुई। उन्होंने अपनी समस्या से पुजारी को अवगत कराया तो उन्होंने बेगम से बच्चे को हनुमान जी की मूर्ति के सामने रखकर चले जाने को कहा। भगवान की कृपा से बच्चा स्वस्थ हो गया। फिर बाद में जब बेगम आई तो बच्चे को ठीक देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो मंदिर में दक्षिणा देने लगी तो पुजारी ने सुझाव दिया कि दक्षिणा देने से अच्छा होगा अगर वो यहाँ एक मेले का आयोजन करवा दे। इसी बहाने मंदिर की ख्याति भी दूर दूर तक हो जाएगी और ज्यादा लोग यहाँ दर्शन करने आ पाएंगे। बस तभी से यहाँ हर साल बड़े मंगल के दिन मेला लगाना शुरू हो गया। जपत पुरारी, आपने हमसे हनुमान जी के बारे में पूछा है। शिव जी जब अवतार लेने लगे तो उन्होंने पार्वती माता से कहा कि हम पृथ्वी पर जाकर हनुमान के नाम से अवतार लेने वाले हैं। तो पार्वती जी बोली, हमें कहाँ छोड़ेंगे प्रभु, हम तो सदा आपके साथ हैं, हमें किस रूप में रखेंगे। तो शिव जी बोले, पूंछ के रूप में तुम निवास करोगी पार्वती। उसके बाद नंदी जी बोले, प्रभु हम तो कहीं जा ही नहीं सकते, आपके बगैर मेरा क्या अस्तित्व, हम कहाँ जाएंगे। तो शिव जी बोले, गदा के रूप में तुम निवास करोगे। और उसके बाद नागराज जी, जिसे हम शेषनाग भी कहते हैं, जो शिव जी के गले में सदा विराज रहते हैं। उसके बाद उसने कहा, हम कहाँ जाएंगे प्रभु जी, आप बताइए कहाँ जाएंगे, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तो हनुमान जी ने कहा, तुम सदा मेरे आसपास वायुमंडल में रहोगे, तुम नहीं दिखोगे, मगर तुम्हारा अस्तित्व हमारे आसपास रहेगा। ऐसा शिव जी ने कहा जब हम अवतार लेंगे। तो ये बातें बहुत कम लोगों को पता है। पूछ ने लंका जलाई थी, नाम हनुमान जी का हुआ, चूँकि लंका छीनी गई थी पार्वती जी से। लंका को छीना था पार्वती से, किसने, रावण ने। तो पार्वती जी ने कहा था, एक नारी तेरा विध्वंस करेगी। वो पार्वती जी थी जिन्होंने पूछ के द्वारा उस लंका का विध्वंस किया, उसे ख़त्म किया। तो हनुमान जी की पूछ में माता पार्वती का वास है, जो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी तपस्विनी है, ये सच है। और गदा के रूप में नंदी जी का वास है, जिन पर गदा पड़ती है उन्हें मोक्ष हो जाता है। और हनुमान जी ने किसी की हत्या नहीं की, किसी को मारा नहीं। पूरे उस राम रावण के कांड में उन्होंने तो सिर्फ अधमरा किया, जिसको गदा मारी वो मोक्ष का अधिकारी हो गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। 2000 चौपाई अगर आप बता दें। ओ नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। प्रबसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी
कोसलपुर राजा राम, सिया राम जय जय राम। पवन पुत्र हनुमान को सर्वशक्तिमान देवता के रूप में स्थान प्राप्त है। हनुमान जी जल्द ही प्रसन्न होने वाले भगवान हैं। उनकी पूजा करने के लिए किसी विशेष तैयारी की भी जरूरत नहीं होती। इस मंदिर में दर्शन मात्र से ही हनुमान जी अपने हर भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये मंदिर जो मुझे सुनने में आया है जब से मैं लखनऊ में हूँ कि प्राचीन समय का मंदिर है, और मुझे लग रहा है कि अलीगंज में इस तरफ गोमती नदी के बाद जो है कुछ भी था तो केवल ये मंदिर था, इसीलिए लोग आते थे। जंगल रहा करता था और जंगलों के बीच में मंदिर था। इधर गोमती नदी के इस तरफ कुछ था ही नहीं, केवल जंगल था, और उस जंगल में भी होकर के लोग यहाँ तक पहुँचते थे। इसकी यही प्रसिद्धि है और मनोकामना सारी पूर्ण होती है। और मुझे तो लगता है कि मैं जब से लखनऊ में हूँ और मेरी ये दृढ़ प्रतिज्ञा है कि मैं लखनऊ में जब हूँ और मंगलवार है तो मैं यहाँ आऊँ ज़रूर, पहुँचूँ ज़रूर। काफ़ी आपका लगाव है मंदिर? काफ़ी लगाव है। ये आस्था का एक बड़ा केंद्र है और यहाँ पहुँचने पर एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है। और इसमें यहाँ पर सारी मनोकामनाएं लगभग जो भी आप सोच के आइए कि बाबा के दरबार में पहुँच करके एक बार बता देना है, वो सारी चीज़ें पूर्ण हो जाती हैं। काफ़ी समय से आ रहा हूँ मैं और काफ़ी श्रद्धा है हमारे इस मंदिर को लेके। काफ़ी जाना माना मंदिर है शहर का, काफ़ी। हाँ जी हाँ, काफ़ी सारी मनोकामना पूरी हुई हैं और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ का। तो इस वजह से हाँ, काफ़ी पुराना है। 2 साल से आ रहे हैं। आते हैं। कह रहा हूँ 2 साल से हम लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पे। मंदिर में श्रद्धा काफ़ी इस मंदिर की है हमारी, और काफ़ी पुराना है ये हनुमान मंदिर हमारा। आस्था का केंद्र माना जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारी मनोकामना पूरी होती है हमारी। ऐसे कोई बड़े मंगल के दिनों के अलावा आम दिनों में भी हर मंगलवार और शनिवार को हजारों की तादाद में लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ लगातार पहुँचते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन में आई कठिन से कठिन विपदा भी दूर हो जाती है। यहाँ आकर भक्तों की सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और कहते हैं कि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। हर श्रद्धालु अपनी झोली को भरकर ही वापस लौटता है। हनुमान जी की कृपा वैसे तो सभी पर बरसती है, लेकिन लखनऊ के लोगों पर तो हनुमान जी की विशेष कृपा है। अलीगंज के अलावा लखनऊ में हनुमान जी की कई मंदिर हैं जो अपने चमत्कार के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस मंदिर पर कब से आ रहे हैं? हम इस मंदिर में बहुत पहले से आ रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, लखनऊ का ऐतिहासिक मंदिर है और गंगा जमुनी तहजीब का मंदिर है। ये यहाँ पर बेगम आलिया ने इसकी स्थापना की थी। इसके ऊपर चांद भी लगा हुआ है। ये यहाँ की विशेष पहचान है गंगा जमुनी तहजीब की। यहाँ जो मूर्ति निकली हुई है ये धरती के अंदर से निकली है और इस मूर्ति को बेगम साहिबा जो कि हिंदू थी और वो रानी साहब राजा साहब फैजाबाद के साथ उनका निकाह हुआ था, वो अपने धर्म को संरक्षित रखने के लिए उन्होंने कहा था इस मूर्ति को हम संभाल के रखेंगे, यहाँ मंदिर बनवाएंगे। पहले ये था कि इस मूर्ति को यहाँ से निकाल के प्रांत गोमती के पार ले जाके उधर स्थापना होनी थी, मगर जब यहाँ हाथी आए और हाथी पर ये मूर्तियाँ रखी गईं तो हाथी यहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ पाया। बहुत कोशिश किया गया मगर ये मूर्ति यहाँ से हिली नहीं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है। हमारे पूर्वज भी यहाँ से आ रहे हैं। यहाँ पे बताया जाता है कि मन्नतें भी पूरी होती हैं उस पर। जी। मंदिर यहाँ से ये मूर्ति धरती के अंदर से प्रकट हुई थी। ये स्वयं प्रकट मूर्ति थी, इसमें कोई इसका प्राण प्रतिष्ठा या उस टाइप का नहीं किया गया था। ये स्वयं प्रकट जी। और इसका जिक्र जो है पुराने प्राचीन साहित्य में भी है। इसका जिक्र आपको बहुत अच्छी तरीके से हिंदू पाश्चात्य साहित्य में भी मिलेगा आपको। इस मंदिर की जो खास तहजीब है वो यही है कि गंगा जमुनी तहजीब। धर्म की इस अनमोल कथा में फिलहाल इतना ही।